नमस्कार दोस्तों, ये है मेरे प्यारे से एडेनियम और सुबह लगभग 6:15 का समय हुआ है। सूर्य भगवान उदय हो चुके हैं और बिल्कुल हल्की सी धूप है, बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए आपको दीवार पर दिखेगी और बहुत अच्छी धूप है ये। इस समय की धूप अच्छी भी होती है हेल्थ के लिए भी, और गार्डनिंग में आप अगर हैं तो बड़े आराम से अपने गार्डनिंग के काम भी कर सकते हैं। तो अभी मेरे कुछ प्लांट्स हैं, आपको दिखाता हूँ। और ये हैं सीटियन, और सीटियन की फुल फॉर्म है चड्डा टोंग नोंग। तो ये मैंने इसके सीड्स ख़रीदे थे, दिल्ली के एक सेलर हैं। सेलर तो क्या है, वो कुछ प्लांट्स उन्होंने लगा रखे हैं, तो उन्होंने हैंड पॉलिनेशन से सीड पॉट तैयार किए थे और 2 पॉट तैयार हुए थे। तो मतलब 2 पेयर थे पॉट के, तो 1 पेयर मैंने ले लिया था, मतलब 2 सीड पॉट मैंने ले लिए थे उनके। उससे मैंने ग्रो किए। कुछ तो सीड्स जो जनरेट हुए उसके बाद, जर्मिनेशन के बाद ख़राब हो गए थे क्योंकि मैं उनकी देखभाल नहीं कर पाया। कुछ बहुत अच्छे जर्मिनेट हुए। उसके बाद मैंने उनको छोटे पॉट में लगाया, 4 इंची पॉट में। 4 इंची पॉट में लगाया कुछ को, और कुछ को मैंने एक शैलो पॉट में लगा दिया। तो शैलो पॉट में लगाने से क्या हुआ कि उसमें फ्लावरिंग हुई बहुत अच्छी। हालांकि शैलो पॉट से मतलब नहीं है, लेकिन हाँ उसको अच्छी जगह मिल गई रूट वगैरह डेवलप होने की, तो उसमें फ्लावरिंग भी हुई। छोटी सीडलिंग सी, मतलब 6 से 7 महीने की सीडलिंग थी और उसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई। उसके बाद मैंने फिर उनको अलग अलग पॉट में शिफ्ट कर दिया। आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं। और जब मैंने उसको ट्रांसफ़र किया बड़े पॉट में, रीपॉट कर दिया, तो उसके बाद उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी देखने को मिली। ये सभी सीटियन हैं और इसमें देखिए फ्लावरिंग हो रही है। इस तरह के फ्लावरिंग अभी इसमें आ रहे हैं। ये देखिए खूबसूरत सी सीडलिंग है, खूबसूरत सा शेप है, बहुत अच्छी ब्रांचिंग है। तो उसके अलावा एक ये है, जितनी भी सीडलिंग्स मैंने रीपॉट कर दी उन सभी में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। फ्लावरिंग शुरू हो गई किसी में, और जिनको अभी रीपॉट नहीं किया है, कुछ यहाँ पर सीडलिंग्स रखी हैं, वो अभी थोड़ी छोटी हैं। तो इस बात से मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर आप सही टाइम पर रीपॉट कर देते हैं अपने प्लांट को, अपनी सीडलिंग्स को, या पॉट चेंज कर देते हैं, तो फिर उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। जिस समय आपको रिपोर्ट कर देना चाहिए, अगर आपने उस समय कर दिया, उसको बड़ा पॉट दे दिया, उसको जब आप नई मिट्टी लगाते हैं या नई सॉइल मीडिया तैयार करते हैं और उसमें जब उस प्लांट को लगाते हैं तो उसको न्यूट्रिशन वगैरह मिल जाता है। वर्मी कंपोस्ट आप नहीं डालते हैं तो फिर उसमें उसको न्यूट्रिशन मिल जाता है। एक्चुअली जब छोटे पॉट में मैंने इनको लगाया था, उसके बाद बारिश का मौसम इन्होंने पूरा झेला है। सर्दियों के बाद हम इसको रीपॉट कर देते हैं सभी प्लांट्स को। मान लीजिए जो भी रीपॉट करने वाले हैं उन सभी प्लांट्स को हम इसमें रीपॉट कर देते हैं। और रीपॉट करने से क्या होता है, जैसे एक तो बड़े प्लांट हैं जिनको आप रीपॉट कर रहे हैं ठंड के बाद, तो ठंड में कहीं उनमें फंगस ने कोई अटैक तो नहीं किया, कहीं कोई प्लांट रॉट तो नहीं हो रहा। इन सब चीज़ों की जानकारी आपको मिल जाती है जब आप प्लांट अपरूट करते हैं। ठंड के बाद से मतलब है फ़ेब लास्ट में या फिर मार्च में, तो अपरूट करने से पता चल जाता है कहीं कोई रॉट तो नहीं हो रहा। उसके बाद जब आप उसको दूसरे पॉट में शिफ्ट कर देते हैं नई मीडिया के साथ, तो फिर उसको नया आप वर्मी कंपोस्ट भी दे रहे हैं, तो उसको नए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या कहें कि उसको दोबारा से जो प्लांट को चाहिए वो सब पोषण उसको मिल जाता है और प्लांट अच्छी ग्रोथ ले लेता है। और उसके बाद फिर बरसात आ जाती है, तो बरसात में बारिश का पानी पौधों को अच्छा मिल जाता है, जिससे इन प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। और उसके बाद फिर बरसात के बाद आपको मालूम है थोड़ा थोड़ा ठंड आ जाएगी, और ठंड आने के बाद फिर आपके प्लांट डोरमेंसी में चले जाएंगे और उस समय प्लांट को कोई भी न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब आप टाइमली इनको रिपोर्ट कर देते हैं तो प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ देते हैं। आपको दिखाऊं मैं, आपको जो सेल के लिए मैंने कुछ अरेबिकम आपको दिए थे, तो वो कुछ अरेबिकम ये रहे और जिनमें अच्छी ग्रोथ हुई है। रूट्स अभी बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हुई थी। मैंने एक प्लांट अभी एक भाई को दिया है, और तो मैंने उनको बताया भी था कि रूट्स अच्छे से डेवलप नहीं हुई हैं, तो लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं उनको चाहिए है, तो फिर मैंने उनको दे दिया। हालांकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एडेनियम की केयर करना जानते हैं तो रूट्स अच्छी डेवलप नहीं भी हैं तो आप इसको लगाएंगे, थोड़ा समय लगेगा,
रूट्स को बनने में, रूट्स को डेवलप होने में, बस इतना ही है। और यहाँ से मैं दूंगा तो भी आप अपने यहाँ लगाएंगे, प्लांट को सेट होने में तब भी समय लगेगा, तो इसलिए उसमें कोई इशू नहीं है। और मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ अगर आप लोग लेना चाहेंगे तो ये जो अरेबिकम के मैच्योर प्लांट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे। तो मैं सीडलिंग की बात कर रहा था। सीडलिंग को अगर टाइमली आप रिपोर्ट कर देते हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। और यहाँ पर मैंने कुछ सीडलिंग्स हैं जिनको 6 इंच का पॉट दिया था और ये अच्छी ग्रोथ में है सभी, देखिए। और ये सभी 4 इंच के पॉट में लगे थे, जैसे ये हैं, ये सभी 4 इंच के पॉट में हैं। तो इसी तरह की थी कुछ इनकी ग्रोथ जब मैंने इनको शिफ्ट किया, और शिफ्ट करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ बहुत शानदार है। जैसे ये हैं, इन सभी को अगर मैं रिपोर्ट कर दूं, 6 इंच का पॉट दे दूं या 5 इंच का पॉट दे दूं तो इनकी ग्रोथ एकदम डबल हो जाएगी। और बारिश के बाद आप इनकी ग्रोथ देखेंगे तो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। इनको बारिश का पानी चाहिए, बारिश का पानी मिलते ही इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। तो अगर आप लोगों ने अपने जो सीडलिंग्स हैं उनको अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है तो कर दीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ, जैसे आपने सीड्स लगाए, और या कहें कि जैसे मैंने कुछ सीड्स लगाए, और यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, ये सीड है और इनमें मैंने कहीं कहीं मार्किंग कर दी है। ये मैंने लगाया है 15 मार्च को, अभी कुछ दिन पहले, और लगभग इनको 1 महीना हो गया है आज पूरा। और ये मैंने उससे 2-3 दिन पहले लगाया है, तो लगभग इनको 1 महीने हो गए, 1 महीना हो गया है। लीव्स इसमें अच्छी आ गई हैं। अगर हम चाहें तो इसको अभी रिपोर्ट कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो अभी 1-2 दिन और रुक सकते हैं। इसमें लगभग 2 सेट लीव्स के आ चुके हैं। अगर 1 सेट और आ जाता है तो मतलब 6 लीव्स आ जाएंगी, कुछ नहीं, तो उसके बाद फिर हम इनको रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो रिपोर्ट, अभी इनकी रूट्स अच्छे से डेवलप हो गई है रिपोर्ट करने के लिए, ठीक है, अभी इनका साइज़ ठीक है। और ये है मेरा ओबेसम, जिनमें कुछ क्रिस्टेट हैं। नेक्स्ट ईयर अगर किसी को चाहिए होगा तो मिल जाएंगे, तो इनको भी मैं रिपोर्ट कर सकता हूँ। ये हमारे रेड बेंगल हैं, ये गोल्डन क्राउन हैं, तो ये सारे अभी रिपोर्टिंग के लिए तैयार हैं इनमें से कुछ। तो वेट करते हैं जब तक, मैंने आपको बताया था जैसे शिफ्टिंग का काम करना है, तो अगर शिफ्टिंग का काम हो जाएगा उसके बाद फिर मैं इनको रिपोर्ट कर दूँ। तो अभी मैं इनको इस ट्रे के साथ ही यहाँ से शिफ्ट कर दूँगा और वहाँ जाकर मैं इनको रिपोर्ट कर दूँगा। तो रिपोर्ट करने के बाद फिर इनकी बरसात में ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये कुछ सीडलिंग्स हैं जो आपको लगभग 10-15 दिन बाद मैं कुछ सीडलिंग्स अवेलेबल करा दूंगा। ब्लैक जैक की कुछ सीडलिंग्स हैं और अच्छी ग्रोथ हुई है, तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। आप लोग उसको चाहें तो ले सकते हैं। जिनको ब्लैक जैक की सीडलिंग्स अभी नहीं मिली, वो छोटी थी, ये थोड़ी सी उनसे बड़ी है, तो उस हिसाब से इनके प्राइस रहेंगे। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी सीडलिंग को लेकर, रिपोर्टिंग को लेकर। तो अगर आप लोग भी सीडलिंग लगा रहे हैं, तो अगर इतनी लीव्स आ गई हैं, 6 लीव्स 5-6 लीव्स अगर आ गई हैं, तो आप चाहें तो उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। और इनको रिपोर्ट करने के लिए आप इसमें इनको 4 इंच का पॉट दे सकते हैं, 5 इंच का पॉट दे सकते हैं। तो उस हिसाब से आप इसको, जैसी भी अवेलेबिलिटी हो, जैसा भी आपके पास स्पेस हो, उस हिसाब से आप इनको रिपोर्ट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी वाटरिंग कीजिए, गर्मी में बरसात आ जाएगी तो वाटरिंग की कोई प्रॉब्लम रहने वाली नहीं है। होप कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।